हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। और आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब हाथ पैर अगर ठंडे हो जाते हैं तो क्या लड़का होता है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो मैं बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस जो था ना, मेरा पहले कैसा था मैं वो बताऊं तो आपको ज़्यादा समझेगा। मेरा ना हाथ पैर के बारे में, मैं हाथ पैर में जो भी था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हाथ पैर में जो मेरा पैर का पंजा है ना, वो बिफोर प्रेगनेंसी ना मुझे इतनी जलन होती थी, जिसको होती होगी उसको समझता होगा ये चीज़। कुछ लोगों के ना पैर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब इतना कि अगर हम लोग लेटते हैं ना तो ऐसे ठंडे दीवार पे पैर रखो तो अच्छा लगता है, कितने लोग करते हैं। तो उतना जलन होता था मेरे पैर में कि मुझे दीवार पे ऐसे पंजे रखो या बार बार वॉश करो पैर को ठंडे पानी से ना, तो थोड़ा आराम मिलता था। रात में भी ऐसे उठ के ना हम लोग दीवार पे ऐसे मैं ऐसे पैर रखती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मतलब इतनी जलन थी मेरे पैरों में, होती है अभी भी है। मतलब बहुत लोग को होती है, दिक्कत होती है। जैसे मेरे घर में देखेंगे तो मेरी बुआ, मुझे, मतलब सब सारी लेडीज को ये बोलते हैं ना, खानदानी है कि हमारे पैरों में ना बहुत जलन होती है, गर्म रहता है बहुत ज्यादा पैर। जलन मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है, इतना गर्म होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में देखें, और मेरे हाथ नहीं होते थे, हाथ इतने नहीं जलते थे पर इतने नहीं, मतलब गर्म बॉडी ना, मेरे हाथ और पैर के पंजे की, हाथ का पंजा और पैर का पंजा दोनों बहुत गर्म रहता था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखेंगे तो इतना नहीं ठंडा था, हो गया था हाथ पैर की मुझे बस ठंडी लगने लग गया, जुराब पहनना पड़े, इतना नहीं हुआ था। हुआ था मतलब 19-20 का फर्क पड़ा था। जैसे कि मैं नींद में, मैंने बताया ना आपको कि मैं दीवार पे पैर रख के सोती थी ताकि मुझे ठंडा लगे, हाँ पैरों को थोड़ा ठंडक पहुंचे। ये चीजें नहीं हुई थी। मतलब ज्यादा मुझे फर्क नहीं ऐसा दिखाई दिया कि बहुत ठंडा लगा, हाथ पैर छूने से पता चल रहा है कि बहुत ठंडा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने भी ट्राई करवाया था अपने हस्बैंड को, और अपने एक मेरा फ्रेंड था तो उसको भी गर्ल हुई थी, तो बोला कि सपना दिखाओ तुम्हारा हाथ ठंडा रहता है कि नहीं, तो उसने भी देखा, बोला नहीं नॉर्मल है। तो मतलब मेरे हाथ पैर में मैं बोलूँ आपको कि 19-20 का फर्क पड़ा था, बहुत ठंडा नहीं हुआ था। मुझे क्यों पता चला? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो वो चीज़ें बंद हो गई थी, इसलिए मैंने ये चीज़ नोटिस किया। और कितनों को तो ये नहीं होता होगा, जैसे पैर बहुत गर्म नहीं रहते होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर रहता होगा, तो उतना नहीं पता चलेगा प्रेगनेंसी में। मुझे जहाँ तक लगता है कि पैर हाथ अगर ठंडे हो तो अपने को पता चले। तो ये बहुत बड़ा ऐसा बोलेंगे ना कि बहुत बड़ा इसका प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हम, हाथ पैर ठंडा रहता है। अगर आपको पता चलता है कि अगर आपके हाथ पैर ठंडे हैं तो अच्छी बात है। मुझे तो 19-20 का ही फर्क दिखाई दिया था मेरे हाथ पैरों में। हाँ, एक फर्क आया था कि मेरे हाथ पैर ना बहुत ज्यादा मुलायम है देखेंगे, तो जो बोलते हैं ना कि हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं, वो चीज हुआ था मेरे साथ में। मेरा हाथ पैर बहुत ज्यादा ड्राई हो गया था। पैर का तो कम हुआ था, हाँ एक्चुअली पैर भी हो गए थे, क्योंकि मैं आपको बताऊं गर्मी के टाइम पे भी ना मेरे पैर फटने लगे थे, एड़ियां फटने लगी थी, इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी। हाँ ये तो मैंने नोटिस किया था, बट आपको बताना रह गया था। मेरा ना पैर इतना, मतलब एड़ियां फटने लगी थी, जो कि मेरी एड़ियां कभी नहीं फटती, कितनी भी ठंडी हो जाए, पता है पैर की एड़ियां नहीं फटती मेरी। तो ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा था कि ऐसा कैसा पैर की एड़ियां फट रही है, वो भी गर्मी के मौसम में। तो ये हुआ था मेरे साथ में। हाथ में भी मैं डेली नारियल का तेल रात को लगा के सोती हूँ, मेरे पहले से आदत है, मैं नारियल का तेल लगा के सोती हूँ रात में। बट प्रेगनेंसी में नारियल का तेल लगाने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, हाथ मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो अंदाज़ा लगाते हैं, वो मेरे केस में सही निकला था। एक्चुअली मैं आपको जो भी बताती हूँ ना, जितने भी प्रिडिक्शन लगाते हैं बॉयज़ के, सारे मेरे केस में सही थे, कुछ कुछ ही रॉन्ग थे, जो कि मैं आपको बताते जाती हूँ क्या क्या रॉन्ग थे। तो ये जो हाथ पैर शुष्क हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि रूखे हो जाते हैं, और जो भी आप बोलो कि रूखे सूखे हो जाते हैं, तो वो मेरे केस में हुआ था। मेरे हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, मैं तेल लगा के रात को सोती थी हाथों में, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होता था, जो कि आज भी थोड़ा बहुत हो गया, मेरे हाथों में फ़र्क आया है पहले से।
तो पैर तो हो ही गए, मैंने बताया आपको। मैंने जस्ट अभी मुझे भी याद आया कि मेरे पैर ना एड़ियाँ फटने लगी थी गर्मियों में, तो पैर भी ड्राई हो गए थे। दूसरा जो हाथ पैर के पंजे की बात करते हैं कि ठंडा हो जाता है, वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था, उसमें इतना फ़र्क नहीं आया था। आप लोग अपना देखिए कि मतलब पहले कैसा था, बाद में, पहले से कंपेयर करना हमेशा कि पहले आपका कैसा था और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा हो, तो आपको बराबर अंदाज़ा मिलेगा। प्रेगनेंसी में ही अगर आप सोचोगे कि मेरा 1 महीने की प्रेगनेंसी में, 2 महीने की प्रेगनेंसी में ऐसा था, तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में ऐसा आया, तो वो नहीं अंदाज़ा सही निकलता। जो आपके प्रेगनेंसी के पहले जो था ना, उससे आप अपना आपका कंपेयर करना, तो वो बराबर अंदाज़ा आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मेरा बिफोर प्रेगनेंसी कैसा था और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा था। आफ्टर प्रेगनेंसी जो भी चीज़ें होती है ना, जो भी आपको दिक्कत आती है ना प्रेगनेंसी में, छोटे मोटी जो दिक्कतें आती है, जैसे नस चढ़ जा रहा है, ड्राइनेस आ जा रही है हाथों पैरों में, चेहरा खराब हो जा रहा है, कालापन आ जा रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है ना, उससे डरना मत। ये सब चीज़ें आफ्टर डिलीवरी कुछ महीनों में आराम से ठीक हो जाती हैं। केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फेस पे भी नहीं। अगर आपको करना है तो आप होम रेमेडीज़ ट्राई करिए। हाँ, अगर आपको होम रेमेडीज़ के बारे में जानना है कि आप क्या ट्राई कर सकते हो, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आपने मेरा फेस भी देखा, कितना मतलब फेस, गला, अंडर आर्म सब काले हो गए थे। ये भी मैं आपको बता दूं, वो सब ठीक हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। जो भी नस चढ़ता है, ज्योति जी एक हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो पूछ रही थी कि नस चढ़ता है वो क्या ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं कि वो ठीक हो जाएगा। एक वंदना कुमारी जी हैं मेरे सब्सक्राइबर, मैं आपको बोलना भूल गई थी, उनको 1 महीना हुआ रहेगा। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैंने जो सिम्टम्स बताए थे उस हिसाब से उनके सिम्टम्स थे, उनको बेबी बॉय हुआ है। तो मैं इस वीडियो में उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ध्यान रखिए अपना भी, बेबी का भी, और खुश रहिए सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।